जरा सोचो, एक लड़का था, 4 साल तक उसने किसी से ठीक से बात ही नहीं की। कक्षा में हमेशा सबसे पीछे, दफ्तर में सबसे शांत, घर पर अपने कमरे में बंद। लोग हंसते थे, कोई कहता इसे आत्मविश्वास ही नहीं है, किसी ने ठप्पा लगा दिया ये तो बिल्कुल अजीब है, अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यही लड़का कुछ साल बाद ऐसी चाल चलेगा कि पूरी कंपनी हिल जाएगी और शहर के सबसे बड़े लोग भी उससे मिलने का समय मांगेंगे। आज की ये वीडियो ऐसे ही इंसान के लिए है, जो भीड़ के बीच होकर भी अलग महसूस करता है, जो ज्यादा बात नहीं करता पर उसका दिमाग सब देख रहा होता है। अगर तुम्हें कभी बहुत चुप, अजीब, दूर दूर सा कहा गया है तो यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह तुम्हारे लिए युद्ध की योजना है। नमस्कार, आज बात होगी उस गहरी मनोविज्ञान की जो अकेले रहने वाले शांत लोगों को खतरनाक बना देती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कैसे तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, कैसे लोगों को बिना ज्यादा बोले समझा जा सकता है, कैसे भावनात्मक दूरी तुम्हें दूसरों की चाल से बचा सकती है, और कैसे एक लड़का जिसका नाम था आर्यन दफ्तर का सबसे चुप इंसान होकर भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली बन गया। अगर तुम भी वह इंसान बनना चाहते हो जिसे कोई नियंत्रित न कर सके तो यह वीडियो अंत तक सुनो। बीच में छोड़ा तो आधा सच मिलेगा। आर्यन बचपन से ही शांत था। स्कूल में शिक्षक कहते थोड़ा खुलकर बोला करो, थोड़ा शामिल हुआ करो, नहीं तो जीवन में पीछे रह जाओगे। कॉलेज में दोस्त कहते भाई तेरे अंदर क्षमता बहुत है पर तू खुद को ही छुपा रहा है। दफ्तर आया तो लोगों ने सीधा नाम रख दिया। गायब रहने वाला आदमी, कभी बोलता ही नहीं, टीम में है भी या सिर्फ कुर्सी भरने आता है। मीटिंग होती, सब आगे बैठकर जोर जोर से विचार बताते, आर्यन पीछे बैठकर सिर्फ देखता रहता। दोपहर के भोजन का समय, सबकी मेज भरी हुई शोर, हंसी, चुगलियां। आर्यन की मेज एक थाली, एक बोतल और उसकी खामोशी। सप्ताहांत सब घूमने, पार्टी, फालतू वीडियो। आर्यन के कमरे की रोशनी, हल्की कंप्यूटर खुला और वह कुछ पढ़ रहा होता, कुछ सीख रहा होता, कुछ योजना बना रहा होता। दुनिया ने सोचा यह लड़का कमजोर है, इसे लोगों से घुलना मिलना नहीं आता, यह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर उन्हें यह नहीं पता था, जो चुप था वह दरअसल सब देख और समझ रहा था। यहीं से पहला गहरा नियम शुरू होता है। जो लोग कम बोलते हैं वे दुनिया को ज्यादा गहराई से देखते हैं। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आ गया। ग्राहक नाराज, काम बहुत देर से, टीम में भ्रम ही भ्रम। सब एक दूसरे पर दोष डाल रहे थे। किसने संदेश नहीं देखा, किसने यह सूचना छोड़ दी, किसने यह गलती की। कमरे में आवाज ही आवाज, चारों तरफ शोर। कोने में एक इंसान, आर्यन शांत। मालिक ने गुस्से में उसकी ओर देखा, तुम कभी कुछ बोलते ही नहीं, कम से कम आज तो कुछ कहो, कोई उपाय है तुम्हारे पास? आर्यन ने धीरे से अपनी फाइल खोली। कोई नाटकीय नजर नहीं, बिल्कुल साधारण तरीके से उसने एक एक बिंदु रखना शुरू किया। इस दिन का संदेश नजरअंदाज हुआ। इस बैठक में यह निर्णय गलत लिया गया। यह काम जिस दिन टला उसी दिन से समस्या शुरू हुई। और अगर ये 3 चीजें अभी बदल दी जाए तो स्थिति संभल सकती है। कमरा अचानक शांत हो गया। जिस लड़के को सब ये तो कुछ जानता ही नहीं समझ रहे थे, वही पूरे तंत्र की सच्चाई सामने रख रहा था। चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। चुप्पी का मतलब है तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम सब दर्ज कर रहे हो, तुम बहस नहीं कर रहे, तुम पैटर्न देख रहे हो। और जब तुम अंत में बोलते हो तो बाकी सबके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दुनिया ऊंची आवाज वालों को नोटिस करती है, पर खतरनाक अक्सर शांत लोग ही होते हैं। आर्यन की एक अजीब आदत थी, वह कभी अपनी निजी जिंदगी पर चर्चा नहीं करता था। न दफ्तर की मेज पर, न फोन के समूहों में, न किसी कहानी या स्थिति में, न अपने रिश्तों का रोना, न घर की समस्याओं का तमाशा, न अपने दर्द का भावुक प्रदर्शन। लोग उसे जज करते थे, कैसा घमंड है, कभी अपने बारे में कुछ बताता ही नहीं, ये खुद को क्या समझता है। लेकिन सच्चाई क्या थी? वह खुद को समझ में न आने वाला बना रहा था। गहरी मनोविज्ञान का दूसरा नियम, जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना कम वे तुम्हें पकड़ सकते हैं, चला सकते हैं। जब लोग नहीं जानते
तुम किस बात से टूट जाते हो, तुम्हें किस चीज से चोट पहुंचती है, तुम किस कमी से जूझ रहे हो, तो वे तुम्हें उसी जगह से चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम उनके लिए एक सवाल बन जाते हो। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जो उसे समझ में नहीं आती। शेर जब जोर से दहाड़ता है, जंगल मनोरंजन देखता है, लेकिन शेर जब चुप बैठा होता है, जंगल डर और बेचैनी में रहता है। आर्यन की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उसकी टीम में उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसी को नीचा दिखाने लगा। बैठकों में आर्यन के विचारों को अपने नाम से दिखाना, पीछे से कहना, अरे आर्यन तो नेतृत्व के लायक ही नहीं है। मालिक के सामने धीरे धीरे उसके काम को कमजोर दिखाना। कोई और होता तो टूट जाता, बहस करता, रोता, जगह जगह दुख प्रकट करता, छुपे इशारों में बदले की बातें करता। लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा, न लड़ाई, न तमाशा, सिर्फ दूरी। पर यह दूरी भागना नहीं थी, यह तैयारी थी। उसने अपने हर काम का प्रमाण संभालना शुरू किया, हर जरूरी संदेश का रिकॉर्ड रखा, हर विचार की शुरुआत लिखकर सुरक्षित रखी। उसने सीधे ग्राहक से बात साफ रखी ताकि कोई बीच में आकर श्रेय न छीन सके। और सबसे जरूरी, वह चुपचाप अपने कौशल को इतना मजबूत कर रहा था कि वह सिर्फ कर्मचारी न रहे बल्कि अनमोल संपत्ति बन जाए। समय आया, मालिक के सामने पूरी स्थिति खुली। आंकड़े, प्रमाण, संदेश, सब कुछ मेज पर था। जिसने पीछे से आर्यन को गिराने की कोशिश की थी, उसका तबादला हो गया। और आर्यन, उन्नति, पदोन्नति, इज्जत। भावनात्मक दूरी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई भावना ही नहीं है। इसका साफ मतलब है तुम तय करते हो कहां प्रतिक्रिया देनी है और कहां सिर्फ देखना है। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, दर्द है, पर तुम उसे नियंत्रित करते हो, उसे दिशा देते हो। तुम बदला दिल से नहीं लेते, दिमाग से लेते हो। इसी कारण शांत लोग अक्सर कम आंखें जाते हैं। लोग सोचते हैं ये तो कुछ करेगा ही नहीं, और फिर एक दिन वही इंसान ऐसी चाल चलता है कि सब हैरान रह जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा अकेले मत रहा करो, दिमाग बिगड़ जाएगा। लेकिन सच क्या है, जिसने अकेले रहना सीख लिया, दुनिया उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकती। आर्यन की रातें दुनिया की नजर में अजीब थीं। न बार बार पार्टी, न बेकार, देर रात की बातें, न हर फोन कॉल पर भागना। वह अपने कमरे में कभी किताब के साथ, कभी कंप्यूटर के साथ, कभी सिर्फ कलम और कागज के साथ बैठा होता। उसने अकेलेपन का इस्तेमाल किया अपने आप को तोड़ने के लिए नहीं, अपने आप को बनाने के लिए। अपने शरीर को बेहतर किया, नई चीजें सीखी, एक अलग कौशल विकसित किया जो बाद में उसका अतिरिक्त काम और कमाई बन गया। अकेलापन उसे तोड़ नहीं रहा था, उसे आकार दे रहा था। जिस तरह तलवार को बार बार आग में तपाया जाता है, तब जाकर वह चमकती हुई स्टील बनती है, उसी तरह अंदर से शांत, भीड़ से दूर इंसान को बार बार अकेलेपन में डाला जाता है ताकि वह मजबूत धातु बन जाए, न कि सस्ती प्लास्टिक। भीड़ चरित्र बनाती है, अकेलापन कथा, दास्तान, किंवदंती बनाता है। अब बात करते हैं तुम्हारी। अगर तुम भी ज्यादा नहीं बोलते, भीड़ में असहज महसूस करते हो और लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तो ये 4 नियम याद रखो। पहला, शांत रहो लेकिन सोए मत रहो। तुम्हारा काम है ध्यान से देखना, लोगों की देह भाषा देखो। वे कब झूठ बोलते हैं, किस बात से जलते हैं, किस क्षण उनका असली चेहरा दिख जाता है। जो बातें ऊंची आवाज वाले लोग छोड़ देते हैं, शांत लोग वही छोटी चीजें पकड़ लेते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरी सभी के सामने मत खोलो। हर दुख को जगह जगह दिखाना जरूरी नहीं, हर टूटे रिश्ते को कहानी बनाना जरूरी नहीं, हर समस्या को सबके सामने रखना जरूरी नहीं। तुम्हारा दिल तुम्हारी अपनी डायरी में सुरक्षित रहे, किसी और की चुगली में नहीं। तीसरा, अकेले में खुद को मजबूत और खतरनाक बनाओ। कोई एक ऐसा कौशल चुनो जिससे अच्छी कमाई और इज्जत दोनों मिल सके। अपने शरीर को अनुशासन दो, अपने दिमाग को किताबों, गहरी बातों, असली ज्ञान से भरो, सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा नहीं, ताकि जब दुनिया तुम पर शक करे, तुम बातों से नहीं, अपने परिणाम से उत्तर दो। चौथा, नजरअंदाज करना सीखो। हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां चुप रहकर जीती जाती हैं, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अक्सर वही लोग खुद को खुद ही उजागर कर देते हैं। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें कहते हैं बहुत चुप है, बहुत अलग है, बहुत ठंडा है,
कल वही लोग तुमसे मिलने का समय मांगेंगे। अगर ये बातें तुम्हें कहीं भी थोड़ी सी भी अपने जैसी लगी हो तो एक काम करो, टिप्पणी में बस इतना लिखना, साइलेंस इज माई वेपन। ये संदेश हर उस शांत इंसान तक पहुंचाना है जो आज खुद को टूटा हुआ समझ रहा है, जबकि सच में वह बस तैयार हो रहा है। वीडियो को आगे भेजो, चैनल को जोड़ लो, फिर मिलेंगे बिना शोर किए लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव के साथ।